Good morning, dear students. You are ready to learn mathematics, class 5th. The new chapter that I am going to introduce with you is profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस ये नया चैप्टर मैं आपको दे रहा हूँ और कोशिश करूँगा आप इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट वो चीज़ है जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उसको ज़्यादा दाम पर बेचते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक पेन खरीदा जिसकी कॉस्ट है 5 रुपीज़ और अगर हमने उसको 6 रुपीज़ में बेच दिया तो ज़्यादा में बेचा। कितना ज़्यादा में बेचा? हमने 6 में से 5 माइनस किया तो 1 रुपीज़ डिफरेंस आया, मतलब 1 रुपया ज़्यादा में बेचा। तो ये 1 रुपया जो ज़्यादा आया है वो कहलाता है प्रॉफिट। तो हम कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो वो कहलाता है प्रॉफिट। और कभी अगर ऐसा हो जाए कि आपने 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और उसको 7 रुपये में आपको 10 रुपीज़ में तो आपने खरीदा, मान लीजिए पेन 10 रुपीज़ में खरीदा और 7 रुपीज़ में आपने इसको बेचा तो डिफरेंस आया 3। लेकिन इस बार बेचने की कीमत कम है, इसलिए आपको इसमें क्या हुआ? लॉस। लॉस मतलब कम में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं ज़्यादा में। तो आपको दो चीज़ें इसमें देखना पड़ेंगी, एक तो प्रॉफिट और लॉस देख रहे हैं और इसके अंदर दो प्राइस होते हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है आपने कोई चीज़ कितने में खरीदी है, जितने में खरीदी है वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है और जितने में बेचा है वो कहलाता है उसका क्या? सेलिंग प्राइस, है ना। सो क्या होता है कॉस्ट प्राइस? द कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस विच इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल दैट वी हैव परचेज्ड इन, हमने जितने में उसको खरीदा है। एंड सेलिंग प्राइस इज द प्राइस विच वी आर सेलिंग दैट आर्टिकल इन दैट प्राइस, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग और कॉस्ट प्राइस दोनों समझ गए आप। खरीदने की कीमत हुई क्या? कॉस्ट प्राइस, और बेचने की कीमत हुई सेलिंग प्राइस। इसका एक फार्मूला यहाँ पर लिखा है। प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही बात होती हैं। प्रॉफिट का मतलब भी आपने ज़्यादा में बेचा है तो जो आपको डिफरेंस आया वो, और गेन का मतलब भी वही होता है, लाभ जिसको हम कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनता है? एस पी माइनस सी पी। एस पी मतलब सेलिंग प्राइस, बेचने की कीमत में से आपने खरीदने की कीमत को घटाया, अगर कुछ डिफरेंस आता है इन दोनों में तो वो हो जाता है प्रॉफिट। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने की कीमत ज़्यादा है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, तो खरीदने की कीमत में से बेचने की कीमत कम है तो माइनस करेंगे। इस स्थिति में होगा लॉस, मतलब घाटा हो जाएगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या हैं और लॉस प्रॉफिट क्या है। अब मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अ रेडियो कॉस्टिंग ₹1580 was sold for ₹1650. Find loss or profit. एक रेडियो खरीदा गया कितने में? 1580 में, और was sold मतलब बेच दिया गया कितने में? 1650। बेचने की कीमत ये है, खरीदने की कीमत ये है। हम इसकी स्टेप्स देखते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने की कीमत 1580, सेलिंग प्राइस मतलब बेचने की कीमत 1650। आप देख रहे हैं ये सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ये लिखा हुआ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सी पी, एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, इसलिए प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट क्या होगा? उसका फॉर्मूला है एस पी माइनस सी पी। तो एस पी की जगह आपने रख दिया 1650, सी पी की जगह रखा 1580, और दोनों का डिफरेंस आप लेंगे घटा करके रफ में इधर कॉलम में तो आएगा 70। तो 70 रुपीज़ इसका प्रॉफिट हुआ। आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि अगर एस पी ज़्यादा है, बेचने की कीमत ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा और दोनों का डिफरेंस निकाल लें, और अगर एस पी कम है तो लॉस होगा, तो सी पी माइनस एस पी करें, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको और इसमें समझा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा। राकेश bought a table in 1250. He found that it was defective, so he sold it at a loss of ₹80. Find the selling price. राकेश ने एक टेबल खरीदी 1250 में
और उसने देखा कि टेबल में डिफेक्टिव है, मतलब कुछ खराबी है टेबल में, सो ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ ₹80। जब टेबल में खराबी है तो उसको कम कीमत पे बेचना पड़ा। कितनी कम कीमत? उसने ₹80 उसमें लॉस पर बेचा, मतलब ₹80 कम पर बेचा। तो कितने में बेचा होगा? जब हम ऐसे केस में हम निकालते हैं तो आपको पता चला कि सीपी तो आपका 1000 इतना है, 250, लॉस है ₹80। तो एसपी निकालने के लिए सीपी माइनस लॉस ये फार्मूला होगा, ठीक है। तो सीपी माइनस लॉस जब आप करेंगे तो ये आएगा 1250 माइनस 80 और 1170, ये इसका आंसर आया, दोनों का डिफरेंस। तो ये आपने पाया कि इतने में उसने बेची होगी। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको इसके लास्ट में मिलेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये चीज़ें ध्यान से पढ़ना है। अब मैं आपको ये छोड़ दे रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपको इसमें बता दूँ। वन द कॉस्ट प्राइस, आप 11.1 देखिएगा। 11.1 में क्या दे रखा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले हैं। वन द कॉस्ट प्राइस इज 24,100 एंड द सेलिंग प्राइस इज 25,100। सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है। आप देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना। तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो 25,000 में से 24,100 आप रफ में लेकर इसको माइनस करें और इसका आंसर आएगा 900। तो इसका आंसर हुआ ये फर्स्ट वाला, मैं यहाँ पर इसको टिक कर रहा हूँ, ठीक है। What will be the cost price when selling price is 680 and the profit is ₹50? सेलिंग प्राइस है इतना और प्रॉफिट इसके अंदर है 50, तो खरीदने की कीमत क्या होगी? तो सीपी बराबर फार्मूला होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी आपका 680 है, इसमें से 50 आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 630, ठीक है। मैं आपको ये सारे फार्मूले बता दूंगा। अब आप तीसरा देखें, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹3050। क्या बोला उसने? कॉस्ट प्राइस इतना है और प्रॉफिट है इतना। तो कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो एसपी निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को आप ऐड करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 3050 में 250 आप जोड़ेंगे तो 3300, ये वाला इसका आंसर होगा जोड़ने पर, ठीक है। अब आपके कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, मैं आपको ये क्वेश्चंस कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये आपको इसमें निकालना है। इसमें आप देखें कि क्वेश्चन दिया हुआ है, सीपी दिया है 840 और एसपी दिया है इतना। जब आप ये दोनों देखते हैं तो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर फार्मूला भी लिखा है मैंने, आप ध्यान देंगे। इसमें लॉस निकालना था आपको। कैसे लॉस निकलेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बेचने की कीमत कम है और खरीदने की ज़्यादा है। तो लॉस बराबर क्या हुआ? सीपी माइनस एसपी। तो सीपी की जगह 840 रखा और एसपी की जगह 630 जो इनकी कीमत है, और यहाँ पर हमने इनका अंतर निकाला है तो 210 आया। तो ₹210 इसका आंसर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है, इसमें भी वही लॉस पूछा है, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को कर तो दिया है मैंने, पर मैं अब इसको बार बार समझाऊंगा नहीं। वही सीपी माइनस एसपी करेंगे तो सीपी की कीमत ये है और एसपी ये है और डिफरेंस आया ये, इतना आंसर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा भी ऐसा कि ऐसा ही लॉस निकालना है। मैंने आपको इसको होमवर्क दे दिया है, वैसा ही है, आपको करना है। फोर्थ वाला देखें, सीपी दिया है 180, एसपी दिया है 205। एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है, इसलिए प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे? फार्मूला प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। 205 में से 180 माइनस किया, यहाँ पर आप देखिए मैंने इसे को सब्ट्रैक्ट किया है और 25 आंसर आया, इसलिए प्रॉफिट कितना हुआ? 25। तो आप एक बात याद रखें, लॉस बराबर होता है, यहाँ पे देखिएगा, सीपी माइनस एसपी लॉस, और अगर एसपी ज़्यादा है तो एसपी माइनस सीपी ये होता है प्रॉफिट। इन फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द सेलिंग प्राइस
निकालना है आपको सेलिंग प्राइस। क्या क्या दिया है, सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 955 और प्रॉफिट दिया है 155 प्लस 155 रुपीज़ 90 पैसे। अब फॉर्मूला हमेशा याद रख लीजिएगा कि एसपी बराबर प्रॉफिट के केस में सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी की वैल्यू 955 रख दिया प्लस प्रॉफिट रखा 155 रुपीज़ 90 पैसे। इनको मैंने यहाँ जोड़ा है 955.00 पैसा, क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं थे, यहाँ पर 90 पैसे था इसलिए रखा। दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 0 9 5 5 10 0 1 कैरी 11 1 और ये 1 11, तो 1110 रुपीज़ 90 पैसे ये इसका आंसर आया। और ये कितना बना, एसपी बना। ठीक है, अब दूसरे वाले इसमें देखेंगे आप, क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है। सीपी दिया है ₹205, ठीक है, और प्रॉफिट दिया है 145। तो वही फार्मूला आपको लगाना है, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, ये और ये दोनों जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड में सीपी दिया है 780.25 रुपीज़, लॉस दिया है 19.75, ठीक है। और एसपी निकालने के लिए, ये लॉस वाला केस है इसलिए एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस, ये सीपी की कीमत रख दिया और ये लॉस रख दिया। ये मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दोनों लिख करके और मैंने माइनस किया तो 770 रुपीज़ 50 पैसे, इसलिए इसकी एसपी क्या है, 770 रुपीज़ 50 पैसे। अब आगे बढ़ते हैं हम, फोर्थ वाला, सीपी दिया है 205 और लॉस दिया है, बिल्कुल जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस, ऐसा ही ये सीपी माइनस ये लॉस, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा। तो दोनों एक जैसे हैं, मैंने एक करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4, इसको कराने से पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर आपको बताऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूं। अ शॉपकीपर बॉट ए साइकिल फॉर 1825 में बाइसिकल खरीदी और उसने उसको बेचा कितने लॉस पर, 125 रुपीज़ पर। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल, आपको साइकिल का सेलिंग प्राइस निकालना है। आपको क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस दिया है। तो सीपी में से आप ये लॉस को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आपका एसपी आ जाएगा। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, देखिएगा, शॉपकीपर बॉट द साइकिल इन ₹1825, ठीक है, इतने में खरीदी। तो सीपी कितना हुआ, 1825, और लॉस कितना है, ₹125। तो एसपी पूछा है, एसपी बराबर होगा सीपी माइनस लॉस, मतलब 1825 माइनस 125 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1700। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। फार्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। अगली एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले दिखाऊंगा। अगर प्रॉफिट और लॉस का परसेंट दिया हो तो फार्मूले क्या बनते हैं, या प्रॉफिट या लॉस का परसेंट निकालना हो, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या कितना परसेंट लॉस हुआ, अगर ये निकालना हो तो आपको फार्मूला दिखता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है जितना प्रॉफिट हुआ वो अपॉन, नीचे लिखेंगे सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, और इनटू 100, तो ये बन जाएगा प्रॉफिट परसेंट। वैसे ही अगर लॉस का परसेंट निकालना हो तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये लॉस का परसेंट निकालेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें दिखा देता हूँ एग्जाम्पल का। अ बुक इज बॉट फॉर ₹36 एंड सोल्ड फॉर ₹40। एक बुक आप खरीदी है कितने में, 36 रुपीज़ में, और सोल्ड की है कितने, बेची कितने में है, 40 रुपीज़ में। मतलब खरीदने की कीमत सीपी दिया है और एसपी दिया है, एसपी ज़्यादा है तो क्या बना, प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस्ट प्राइस कितना लिखा है 36 और सेलिंग प्राइस कितना 40, इसलिए प्रॉफिट हुआ तो एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी की जगह 40, सीपी की जगह 36, दोनों का डिफरेंस लिया तो 4, ये 4 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हुआ है। अब हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। प्रॉफिट परसेंट
इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। ये प्रॉफिट की जगह ये 4 रखा, सी पी की जगह ये 36 रखा और ये इंटू 100, ये रहा इंटू 100। 4 की टेबल में 36 आता है, इसलिए 4 की टेबल यहाँ बोली तो 4 1 जा, और इसको काट के अपन ने बोला 4 9 जा 36, तो ये आपने 9 कर दिया इधर। अब क्या आया 100 अपॉन 9, तो 100 अपॉन 9 का मतलब क्या हुआ, डिवाइड अगर आप करेंगे इसको 100 को 9 से तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 11:1/9%। इस तरह से आपने इसका परसेंटेज निकाल दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ इसमें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इज 600, इट इज सोल्ड इन 576, फाइंड द लॉस परसेंट। खरीदी इतने में और बेची इतने में, बेचने की कीमत कम है मतलब लॉस हो गया, और लॉस परसेंट पहले हम लॉस निकालेंगे, तो ये तो हुई खरीदने की कीमत, ये हुई एस पी 576, और लॉस बराबर कितना होता है सी पी माइनस एस पी। तो हम देखते हैं 600 माइनस 576 तो 24 आया। अब हम लॉस परसेंट निकालने के लिए कैसे लिखते हैं, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। अब इसको आप देखिएगा लॉस कितना हुआ था 24, तो ये लॉस की जगह ये 24, सी पी की जगह 600 इंटू 100। इसको आप कैसे काटते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये आप इसको काटने के लिए दोनों जीरो, इन दोनों जीरो से काट सकते हैं, तो केवल 6 बच जाएगा। ठीक है, अब ये 6 को आप चाहो तो यहाँ पे ही काट सकते हो, इसने इसको अलग से काटा है, आप इसको यहाँ पे भी काट सकते हो, 6 4 जा 24, तो इस तरीके से 4 आया, इसलिए 4% है। इसने इसको अलग से लेके फिर काटा, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे भी काट सकते हैं। तो आपने देखा ये 2 एग्जाम्पल देखे। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 11.2 है। सीपी दिया है ₹300, प्रॉफिट परसेंट दिया है 20%, और प्रॉफिट आपको निकालना है। तो पहले आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ सीपी। इसको मैं आप कैसे लिखता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। 20% इसका मतलब होता है 20 अपॉन 100, ऑफ का मतलब होता है ये इनटू का साइन, और सीपी कितना दे रखा है 300, इसलिए मैंने 300। मैंने अभी सिखाया था आपको कि ये 2 जीरो काट सकते हैं, 2 जीरो काट दिया, तो अब ये 20 और इंटू 3 रह गया, इन दोनों का इंटू किया तो 60 आया, तो प्रॉफिट आपका आ गया 60। अब एसपी निकालने के लिए क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है 300 है, प्रॉफिट कितना है 60, दोनों को ऐड किया तो 360। ऐसे ही सेकंड वाला आप देखें, सीपी दिया है 300 और लॉस परसेंट दिया है 20, और लॉस निकालना है। तो पहले आप देखिए कि लॉस बराबर कितना है 20% ऑन सीपी, तो 20% मतलब 20 अपॉन 100, ऑन मतलब ये इनटू, और सीपी कितना है 300, तो दोनों ये 0 0 कट गया, 20 इंटू 3 ये 60 रुपीज़, तो लॉस वही 60% हुआ, 60 रुपीज़ हुआ। ठीक है, अब थर्ड देखिएगा, इसमें सीपी दिया है 800, लॉस दिया है 20% और लॉस पूछा है, तो लॉस बराबर आप कैसे लिखेंगे 20% ऑफ सीपी। 20% मतलब 20 अपॉन 100, ऑफ का मतलब ये इनटू सीपी 800, तो ये दोनों जीरो इससे काटा, 8 और 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, तो लॉस कितना आया 160। ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सीपी दिया है 800, प्रॉफिट दिया है 20%। आपने जो पहले किए हैं फर्स्ट और सेकंड, इसमें प्रॉफिट निकालना है, इसी को देख करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको दे दिया है आपको होमवर्क HW। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंट आपको निकालना है। सीपी दिया है ₹600, एसपी दिया है 630, प्रॉफिट कितना होगा एसपी माइनस सीपी। एसपी हुआ 630 दे रखा है, ये रहा, और सीपी है 600, तो एसपी ज़्यादा है इसलिए आपने एसपी माइनस सीपी किया, और इसके अंदर आप देखते हैं कि 630 में से 600 माइनस किया तो आपका ये कितना हो गया ₹30 आया, तो प्रॉफिट आया ये। अब प्रॉफिट परसेंट आप निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100।
प्रॉफिट कितना हुआ है 30 रुपीज़, तो ये प्रॉफिट की जगह। सीपी कितना है 600, ये लिखा, इनटू ये 100 तो इनटू 100, ये 2 ज़ीरो मैंने इस 2 ज़ीरो से काट दिया। अब 6 और 30 बच गए, 6 की टेबल बोलेंगे तो 6 1 जा, और ये काटा तो 6 5 जा, तो कितना बचा, ऊपर केवल 5 बचा है, इसलिए 5% इसका प्रॉफिट हुआ। सेकंड देखिएगा, एसपी दिया है ₹2220, सॉरी सीपी दिया है 2220, एसपी दिया है 1776। इस बार एसपी कम है, मतलब लॉस हो रहा है, तो लॉस की केस में क्या है, सीपी माइनस एसपी करते हैं, तो 2220 ये सीपी की कीमत रखी, एसपी की कीमत ये रखी, इन दोनों को किया डिफरेंस, ये देखिएगा आप, मैंने यहाँ पे डिफरेंस निकाला है, कितना आया 444। अब हम लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस की जगह 444 रख दिया, और ये सीपी की जगह सीपी रख दिया, ठीक है, और ये इंटू करके 100, एक ज़ीरो मैंने एक ज़ीरो से काट दिया। ये आप देख रहे हैं कि ये 222 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, तो मैंने इसको 1 बार और इसको 2 बार में काट दिया, तो 2 इंटू 10 बचा, मतलब ये 20, तो 20% इसका लॉस हो गया। ये आपने लॉस को निकाल लिया 20%, ठीक है। थर्ड वाला सीपी दे रखा है ₹740 और एसपी दिया 629। इस बार भी आप देखिए एसपी कम है, ये एसपी कम है और सीपी ज़्यादा है, मतलब ये लॉस होगा, और लॉस जैसे आपने यहाँ पे निकाला है और लॉस परसेंट निकाला है, ऐसा कैसा इस क्वेश्चन को भी आप करेंगे तो ये हो जाएगा। तो थर्ड आपको दिखा दिया। फोर्थ वाला मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मैंने कर दिया है इसमें। इसके अंदर आप देखेंगे कि एसपी ज़्यादा है 1026 और सीपी कम है, इसलिए प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ प्रॉफिट निकाल दिया, प्रॉफिट अपॉन सीपी फार्मूला लगाया, ये सब रख करके आप करेंगे तो 8% आपको आ जाएगा। तीसरे केस में आप देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में ₹340 एसपी है और 250 सीपी है, एसपी ज़्यादा है, सीपी से मतलब प्रॉफिट होगा, तो जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था ये वाला प्रॉफिट वाला, ऐसा कैसा ही आप इसको करेंगे तो ये इसका आंसर भी आपको आ जाएगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको दिखा दिया। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। यस, सी द क्वेश्चन। David bought a carpet for ₹8,000 and sold it for ₹8,400. Find his profit or loss. कितने में खरीदा? खरीदा है 8,000 में, बेचा है 8,400 में, मतलब एसपी ये है, सीपी ये है, एसपी ज़्यादा है, तो एसपी ज़्यादा है तो इसके अंदर प्रॉफिट होगा। मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। ये देखिएगा, डेविड बॉट ए कारपेट, इसने कितने में 8,000 में, तो सीपी हुआ 8,000, एसपी हुआ 8,400, प्रॉफिट निकालेंगे एसपी माइनस सीपी, 8,400 माइनस 8,400 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट की जगह 400, सीपी की जगह 8,000 और इंटू 100, ये रहा इंटू 100। ये 3 ज़ीरोज़ हैं, मैंने 2 ज़ीरो इसकी काट दिया और 1 ज़ीरो इसका, 3 ज़ीरो इन ऊपर वालों से ये 3 ज़ीरो काट दिया। 8 से 8 की टेबल में 40 आता है, इसलिए मैंने 8 से इसको काटा तो 8 5 ज़ा 40, तो कितना आया, ऊपर कुछ सब कट चुका है और 5 आया, इसलिए कितना बना, प्रॉफिट परसेंट 5 बना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। मिसेस Sharma bought a cupboard in 3,200 and sold it for 3,100. Find her loss %. कितने में खरीदी, 3,200 में, बेचा कितने में, कम में बेचा है 3,104, तो एसपी ये रहा, सीपी ये रहा, और आपको लॉस % निकालना है। देखिएगा कैसे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, एसपी ऑफ कबर्ड कितना लिखा हुआ है, 3,200, सॉरी सीपी ऑफ कबर्ड 3,200, और एसपी कितना है, एसपी दे रखा है 3,104। लॉस हो जाएगा तो लॉस में सीपी माइनस एसपी, 3,200 में से 3,104 माइनस किया, डिफरेंस लिया तो 96,
लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, लॉस की जगह 96, सी पी की जगह ये 3200 इंटू ये 100 यहाँ से उतार के ये 20 काट दिया। अब आप इसको कैसे काट सकते हैं, 32 की अगर टेबल आती है तो 3 बार चला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, इसको डिवाइड किया तो 3 बार गया, इसलिए मैंने इसको 32 को काट करके 3 बार लिख दिया 3। तो इस तरह से आपका लॉस परसेंट आया 3। अब क्वेश्चन नंबर 5 बच रहा है, मैं आपको दिखाता हूं इसमें। प्रवीण बॉट a watch for rupees 2140 and sold it at 10% profit. Find the selling price of the watch. प्रवीण ने एक वॉच खरीदी 2140 में और 10% गेन, इस बार रुपयों में गेन नहीं दिया है, तो आपको पहले ये परसेंटेज को निकालना पड़ेगा, 10% कितना हुआ। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, प्रॉफिट आपका निकल जाएगा, फिर उसको आप इसमें जोड़ देंगे तो एसपी आ जाएगा। तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे इसमें देखिएगा। एसपी ऑफ वॉच, सॉरी सीपी ऑफ वॉच ये दे रखा है 2140, गेन कितना है 10%, तो गेन बराबर कितना है 10% ऑफ सीपी, तो 10 ये 10% 10/100 ऑफ की जगह इंटू 2140 ये सीपी की जगह, ये 2 जीरो आपने 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका यहाँ से काटा तो सब कट गया, 214 बच गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ या गेन कितना हुआ 214। एसपी बराबर क्या होता है सीपी प्लस गेन, तो सीपी की जगह 2140 और इसकी गेन की जगह 214, दोनों को जोड़ दिया प्लस किया यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो 2354 आया, ये इसका एसपी हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ए मैन बॉट 360 eggs at ₹12 पर डजन, एक आदमी ने 360 eggs 12 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से खरीदे। 60 eggs उसमें से टूट गए, ब्रोकन, एंड 30 eggs वर रोटन, 30 एग उसमें से सड़े हुए निकले। तो उसने उनको बेचने पर, मतलब फाइंड इज लॉस और प्रॉफिट परसेंट, उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंट क्या होगा अगर वो बेचता है बाकी अंडों को, क्या हिसाब से 15 रुपीज़ पर डजन। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप देखिएगा। क्या दिया है सीपी ऑफ 1 डजन एग, एक डजन कितने में, 12 अंडे कितने में खरीदे उसने 12 में, 12 अंडे, एक डजन मतलब 12 एग, 12 एग्स, तो एक एग का कीमत कितनी होगी, ये 12 को आप रुपीज़ को इस 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी। तो आपके कितने अंडे हैं इसके 360 हैं, तो 360 एक्स की कीमत ये 12/12 इंटू 360, 12 से 12 कट गया तो 360 बचा, और इस तरीके से 360 रुपीज़ इन पूरे एक्स की कीमत हुई। अब बचे कितने हैं इसको हम देखते हैं। देखिएगा 60 eggs ब्रोकन एंड 30 eggs रोटन, 60 eggs तो आपके टूट गए और 30 सड़ गए हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे, कितने 360 eggs थे, उसमें से 30 + 60 इसको माइनस प्लस किया और माइनस करेंगे तो ये दोनों का, ये तो 360, इन दोनों का सम आया 90, माइनस किया तो 270, इतने एग बच गए हैं। अब वो बेचता कितने में है ये देखिएगा। एसपी ऑफ 12 eggs, एक डजन एग मतलब 12 अंडे की कीमत कितनी है 15 रुपीज़ है, तो एसपी ऑफ 1 एग कितना होगा, इसको आप डिवाइड करेंगे इस 12 से, तो 15/12। एसपी ऑफ 270 एग बचे हैं तो इसको इंटू कर दिया, एक एग की कीमत में इसको इंटू करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब 12 में आप इसको काट सकते हैं कितनी बार, इसको देखिएगा 3 से आपने काटा तो 3 4 = 12, इसको आप काटेंगे तो 3 9 = 27, ये ज़ीरो आपने ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये 4 है और ये 90 है, यहाँ पर 2 से कट सकता है इसलिए 2 2 = 4, और ये 90 भी कट सकता है तो यहाँ पर 2 4 = 8 तक डिवाइड हुआ, और यहाँ पे 1 बच गया तो 1 से 10 बन गया, 2 5 = 10, तो ये पूरा कट गया। अब ये 2 से नहीं कट सकता, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखिएगा 45 × 15, आंसर आया 675, नीचे 2 था तो 675/2, ठीक है। अब आप देखिएगा
कि ये 675/2 को आपने डिवाइड किया 2 से, तो इसमें आंसर आया 337 रुपीज़ 50 पैस। तो आपने देखा कि ये आंसर हमने यहाँ लिख दिया। अब लॉस हुआ या प्रॉफिट देखिएगा, सीपी तो था 360 और एसपी है 337 रुपीज़ 50 पैस। तो ये एसपी कम था इसलिए सीपी में से माइनस किया, तो 22 रुपीज़ 50 पैस इसका लॉस हुआ। लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस कितना हुआ है 22.50, सीपी कितना है 36, आपका 360 था, इसको पाइस में बदल देंगे हम, तो इसको 2 ज़ीरो और लगा दिया। यहाँ डेसिमल हमने हटाया तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस थे, इसलिए 2 ज़ीरो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिए। अब नीचे 3 ज़ीरो हुए तो 3 ज़ीरो इन ऊपर के 2 और एक इससे कट गया। अब बचा 36, ये और ये बचा। तो इसको अपन और काट सकते हैं। 9 से आपने इसको डिवाइड किया, 9 से ये टेबल में आ जाता है, 9 4 जा 36, इसको आप 9 से करेंगे तो 9 2 जा 18, 4 बचेगा, 9 5 जा 45। तो 25/4, ये 25 और 4 को आपने यहाँ पर 25 को 4 से डिवाइड किया तो 4 6 जा 24 और 1 रिमाइंडर बच गया, तो 6:1/4। तो ये आपका लॉस आया 6:1/4। ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको कल या परसों में मैं आपको रिवीजन वीडियो फिर भेजूंगा और इसके फार्मूलाज आप अच्छे से याद करें। ये फार्मूला भी मैं आपको लिख कर दे दूंगा। थैंक यू।